दोस्तों, तो आपको मालूम चल ही गया होगा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई को इजराइल और अमेरिका की जो ज्वाइंट ऑपरेशन था उसे मार दिया गया। आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए कि जब भी अमेरिका को किसी भी कंट्री पे कंट्रोल करना होता है तो वो दो से तीन ही चीज करता है, क्योंकि हिस्ट्री से ही हम लोग देखते हुए आ रहे हैं जिस तरह से उसने सद्दाम हुसैन को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में फंसा दिया, लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी को वहां के लोगों में सिविल वॉर करवा करके उन्हें मरवा दिया। उसके बाद आप देखेंगे कि वेनेजुएला में किस तरह से वहां के प्रेसिडेंट को उठा लिया और अब आयतुल्ला अली खामनेई पे हमला करके उन्हें मार दिया। यानी अमेरिका को अगर किसी कंट्री को कंट्रोल करना होता है तो वो सबसे पहले ये काम करता है कि वहां इंटरनल डिस्प्यूट करवाता है ताकि उस कंट्री में गवर्नमेंट चेंज हो जाए और जो भी गवर्नमेंट आए वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अमेरिका को सपोर्ट करे। अगर वो गवर्नमेंट अमेरिका को सपोर्ट नहीं करती है तो वो फिर अटैक करेगा उसके लीडर पर, जिस तरह से सद्दाम हुसैन, गद्दाफी और वेनेजुएला के प्रेसिडेंट का किया गया। और अब देखिए आयतुल्ला अली खामनेई के साथ भी यही किया गया। तो अमेरिका का सीधा सीधा यही कहना है कि अगर किसी भी कंट्री में रिसोर्सेज है, चाहे वो ऑयल हो या मिनरल हो या भी किसी भी तरीके का रिसोर्सेज हो, तो उस रिसोर्सेज को लेने के लिए वो इस तरह की चीजें करता है ताकि वो कंट्री और उसकी गवर्नमेंट पूरे के पूरे उसे कंट्रोल में आ जाए। क्योंकि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो रशिया में जाकर के हमला कर सके, अमेरिका की यह भी हिम्मत नहीं होती है कि वो चाइना से मुकाबला कर सके या कोरिया में जाकर के हमला कर सके। उसे मालूम है कि जितनी भी अरब कंट्रीज हैं उनकी एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री आर्मी नहीं है, इसलिए वो मिडिल ईस्ट में अरब कंट्रीज को अपने साथ मिला करके रखता है। और सबसे बड़ा एनिमी है ईरान, और ईरान के लीडर थे आयतुल्ला अली खामनेई जो पूरे ईरान को चला रहे थे। वहां के लोग उनकी एक एक बात को मानते थे और अमेरिका उनसे जब भी बात करता था तो वो कहते थे सीधा कि अमेरिका सबसे बड़ा हमारा दुश्मन है, और अमेरिका भी ईरान को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था। अब यहाँ पर यह देखिए कि इसराइल ने मिल करके अमेरिका के साथ ईरान पे हमला किया, क्योंकि इसराइल को मालूम है कि जिस दिन भी ये मालूम चल जाएगा ऑफिशियली कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लिए है तो इसका सीधा सीधा नुकसान इसराइल को होगा। क्योंकि पहले ही से हिजबुल्लाह, हुती या हमास जो भी इस ग्रुप है वो यही कहा जाता है कि ईरान डायरेक्टली इनको सपोर्ट करता है, और अगर न्यूक्लियर वेपन बनाने में कामयाब हो जाता है ईरान तो डायरेक्टली फिर इन छोटे छोटे जो ग्रुप्स हैं इनको देता और इसका सीधा सीधा नुकसान इसराइल को होता। और इसराइल सीधा अलायंस किया हुआ है अमेरिका के साथ और अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि इसराइल को नुकसान हो। यह कल डोनाल्ड ट्रंप ने यह लिखा था कि दुनिया का जो एविल था उसे मार दिया गया, यानी आयतुल्ला अली खामनेई के बारे में एविल जैसा वर्ड उसने इस्तेमाल किया। आप समझिए कि डोनाल्ड ट्रंप उस शख्स के बारे में क्या कहेगा या उस बंदे के बारे में क्या कहेगा जो उसके साथ मिल करके हमला कर रहा है ईरान के ऊपर, जिसने न जाने कितने बच्चों की जानें ले ली। 72,000 से ज्यादा ऑफिशियल डेटा है कि बच्चों की जान गई है फिलिस्तीन में, गजा में। और आप ईरान के लीडर को जो कि 85 साल के हैं आप उनको बोल रहे हैं कि एविल है, जबकि आप अपने भी गिरहबान में जाने झांक करके देखिए कि आपका नाम कहाँ कहाँ आ चुका है। अगर आपको यही लग रहा है कि मिडिल ईस्ट में ईरान की वजह से शांति नहीं है और पीस अगर लाना है तो फिर ईरान को की हुकूमत को खत्म करना पड़ेगा, ईरान में एक लिबरल गवर्नमेंट आ जाए, एक एंटी इस्लामिक गवर्नमेंट आ जाए जो कि ईरान को चलाए। और आप ये चाहते हैं कि ईरान को कंट्रोल करके जो स्टेट ऑफ हरमुज है और वहाँ के जितने भी ऑयल है उसको कंट्रोल कर लिया जाए, तो क्या ईरान झुकने वाला है? क्या ईरान के लोग झुकने वाले हैं? क्या जो नई गवर्नमेंट आएगी और जो नए लोग आएंगे ईरान में, क्या वो लोग झुक जाएंगे? क्या डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि हमेशा ताकत के जरिए किसी चीज को हासिल किया जा सकता है? लेकिन सिर्फ मिडिल ईस्ट में और वो भी आसपास की जितनी मुस्लिम कंट्रीज हैं उसको अपने साथ जोड़ करके ईरान पे लगातार हमला करना, ये बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप किस कदर डरे हुए हैं। क्योंकि पहले उन्होंने 2 महीने पहले ही उन्होंने सिविल वॉर कराने की कोशिश की थी और हम सब ने देखा था कि ईरान ने किस तरह से उस सिविल वॉर को कंट्रोल कर लिया था। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को यह रहा नहीं गया और इसराइल के पीएम को भी यह रहा नहीं गया, क्योंकि इसराइल के पीएम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि अगर ईरान न्यूक्लियर वेपन बना लेगा या ईरान मिलिट्री पावर में और मजबूत हो जाएगा तो सीधा सीधा नुकसान इसका इसराइल को होगा। और इसराइल ये कभी नहीं चाहता कि ईरान उसके सामने आए, क्योंकि अब इसराइल जो है वो पैलेस्टाइन की तरफ जा रहा है, मस्जिद अल अक्सा को कंट्रोल करने की तरफ जा रहा है। और जितनी भी अरब कंट्रीज आप मिडिल ईस्ट में देखेंगे वो कभी भी खुल करके अमेरिका के खिलाफ नहीं आती है और न ही बात करती है। सिर्फ एक लौता ईरान ही है जो इस तरह से खुल करके बात करता है और अमेरिका के खिलाफ आता है। तो इसी सब सारी चीजों को देख करके डोनाल्ड ट्रंप को ये लगता है कि अगर ईरान के सुप्रीम लीडर को नहीं मारा गया, जो कि मार दिया गया है, तो वो सोच रहे थे कि अगर नहीं मारा जाता है तो फिर ईरान कभी भी कमजोर नहीं हो पाएगा।
क्योंकि इंटरनल डिस्प्यूट करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि जो बड़े जो लोग होते हैं, जो ऊपर के लोग होते हैं, जो कंट्रोल कर रहे हैं उस पूरी कंट्री को, उन्हें या तो उठा लिया जाए वेनेजुएला की तरह, या फिर उन्हें मार दिया जाए, या फिर किसी इल्ज़ाम में सद्दाम हुसैन की तरह उन्हें फांसी पर लटका दिया जाए, ताकि वो पूरी की पूरी कंट्री, वहाँ के लोग और वहाँ का जो रिसोर्सेज है वो अमेरिका के हाथ में आ सके। और इसका सीधा सीधा फायदा इसराइल को होगा, क्योंकि इसराइल अब आराम से कोशिश करेगा कि वो मिडिल ईस्ट में रहे और पैलेस्टीन और गजा में जिस तरह से वो अपनी लैंड को एक्सपेंड कर रहा है, वो इसी तरीके से अपने लैंड को एक्सपेंड करता रहे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अपनी राय जरूर दे सकते हैं।